बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो शहबाज हुकूमत के हवाले से हुई है, क्योंकि अब मायूसी और फ्रस्ट्रेशन का आलम इस हद तक बढ़ चुका है कि शहबाज शरीफ पर बिल आखिर खुलकर अदम एतमाद कर दिया गया है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स क्या है आपके साथ मैंने शेयर करनी है। साथ ही साथ नाजरीन, इस माहौल के अंदर 21 जर्नेलों का हंगामी जो इजलास है वो भी इतलात है कि तलब किया गया है। मामला क्या है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। और 6 जजिस को अहम तरीन जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं और ये जिम्मेदारियां अदा करने के लिए इन 6 जजिस ने वादा और हल्फ बाकायदा तौर पर ले लिया है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और एक अहम तरीन मामले के ऊपर जो करारदाद है वो भी लाने का फैसला किया गया है। इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं। पार्लियामेंट में क्या चल रहा है वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाजरीन, आपके साथ जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी डेवलपमेंट है, वो शहबाज हुकूमत और जो इत्तेहाद टूटा है इस हवाले से आपके साथ मैं शेयर करूंगा। मामला नाज़रीन कुछ यूं है कि नवाज शरीफ जो कि आए ही इसलिए थे कि डील के ज़रिए वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे, लेकिन बिल्कुल एन आखिरी मौके के ऊपर क्या हुआ कि शहबाज शरीफ जो हैं उन्हें वज़ीर आज़म चुनतखब किया गया। और मुबैना तौर पर जो नवाज शरीफ हैं वो मरियम नवाज को वजारत आला मिलने पर फिर वो जो है वो बैकफुट पर हुए और खुद वज़ीर आज़म ना बनने का फैसला करते हुए उन्होंने ये डील कर ली कि चलें शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होगा और मरियम नवाज वज़ीर आला होंगी तो काम जो है वो चल जाएगा। लेकिन अब दिन ब दिन जो फ्रस्ट्रेशन का आलम है वो नवाज शरीफ का बढ़ता जा रहा है और इस वक्त शदीद परेशान, मायूस और अपसेट है नवाज शरीफ। और इस कदर उनका फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ चुका है कि पहले वो अपने जो उनके करीबी रहनुमा थे मुस्लिम लीग नून के, राना सनाउल्लाह हो गए और ख़ास तौर पर सफ़ा अव्वल पर जावेद लतीफ़ हो गए, ये खुलकर इजहार करते थे इस हुकूमत के हवाले से कि ये चुनतखब हुकूमत है, ये ज़बरदस्ती बनाई गई है। और अब नवाज शरीफ ने क्या किया है कि वो खुद फ्रंट फुट पर आकर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। और पहले उनका ये ख्याल था कि शहबाज और मरियम ने उनके साथ हाथ किया है और अब ये बात उनकी मज़ीद पक्की होती जा रही है उनके जहन में कि वाकई शहबाज शरीफ ने उनके साथ बड़ा जो हाथ है वो किया है। अब नवाज शरीफ की जानिब से कुछ जो गुफ्तगू है वो की गई है, कुछ चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो हुकूमत है, ये जो इनका इत्तेहाद था, ये कैसे टूट गया है और क्यों ये हुकूमत अब ज़्यादा देर मज़ीद कायम नहीं रह सकती। और मरियम नवाज़ के साथ भी यही होने जा रहा है। अब नवाज़ शरीफ क्या कहते हैं जी, एक तो शक वाली बात कही मैंने कि नवाज़ शरीफ का जो शक है वो मज़ीद पुख्ता होता जा रहा है अपने भाई शहबाज शरीफ पर कि ये तो मेरा भाई था लेकिन इसी ने मेरे साथ धोखा किया, वापस बुलाया। और फिर उसके बाद जो है वो इवन के इलेक्शन से 2 रोज़ कबल तमाम अखबारात में तस्वीर नवाज शरीफ की शाया हुई कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, लेकिन फिर चुनतखब जो है वो शहबाज शरीफ हो गए। बहरहाल जी, नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि हुकूमत बंदी हुई है और हम नोज़ल हैं। हुकूमत बंदी हुई है और हम नोज़ल हैं। अरे भाई, हुकूमत कैसे बंदी हुई है? अगर आप वाकई अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए हैं तो आपके हाथ कैसे क्यों कर बंधे हुए हैं और किसने आपके ये हाथ बांधे हुए हैं? और ख़ुद को उन्होंने नोज़ल तक करार दे दिया है। और हाथ बंधे हुए होने का मतलब ये है कि ऑपरेट फिर आप नहीं कर रहे, ऑपरेट कोई और कर रहा है और आपको डील के ज़रिए लाया गया। ये अपने मुंह से इकरार कर रहे हैं नवाज शरीफ। और वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे पहले ही पता था कि ये सब बंदोबस्त हो चुका है और मुझे साइड लाइन किया गया है। अब जावेद लतीफ़ भी यही गुफ्तगू कर रहे हैं और जावेद लतीफ़ की इस गुफ्तगू में जो है वो मज़ीद सख्ती में इजाफा जब नवाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की उसके बाद ही सामने आया। नहीं तो आप देखेंगे जावेद लतीफ़ इस हुकूमत के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर जिस तरह से खुलकर तनकीद कर रहे हैं और चुनतखब हुकूमत करार दे रहे हैं, राना सनाउल्लाह इस हुकूमत को चुनतखब करार दे रहे हैं, तो क्यों नून लीग उनके अगेंस्ट कोई जो एक्शन है वो नहीं ले रही? तो ये सारा नवाज शरीफ वाला ग्रुप है और जो नवाज शरीफ का ग्रुप है इन इंतखाबात में वही इलेक्शंस हारे हैं,
वो नहीं जीत पाए इलेक्शन। राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ़ आप देख लें, लेकिन दूसरी ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं वो भी देख लें, वो भी नवाज शरीफ के करीबी हैं। लेकिन शहबाज शरीफ के जो करीबी थे वो तो सारे इलेक्शन जीत गए, मुबैना तौर पर फॉर्म 47 के ज़रिए, तो इनको भी जितवाया जा सकता था, लेकिन इनके साथ ये चीज़ नहीं हुई। मोहम्मद ज़ुबैर जो हैं उनको देख लें, हिस्सा नहीं मिला, तो फिर सारे जो हैं ये बोलना शुरू हो चुके हैं और अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ ये बोले हैं। और अब इन सब के बाद भी दाल नहीं गल रही, तो नवाज शरीफ ने इसी वजह से खुद अब फ्रंट पर आकर ये बातें करना शुरू कर दी हैं। फिर इसी तरीके से नवाज शरीफ का ये भी इकरार उन्होंने कर लिया कि अवाम में मैं नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं अवाम में जाऊंगा तो अवाम में जाकर मैंने क्या कहना है, क्योंकि हमारी कोई कारकर्दगी ही नहीं है। तो ये भी इकरार कर लिया है इनडायरेक्टली। इमरान खान साहब की भी पॉपुलैरिटी का उन्होंने इकरार कर लिया है कि अवाम इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, और अगर आप ये नशिस्तें जीते हैं और आपने हुकूमत बना ली है तो फिर आप जो है वो अवाम में जाने से क्यों कतराते हैं। अगर आपकी इतनी ही मकबूलियत है, इतना ही अवाम आपको पसंद करती है, तो ये बात भी इकरार वो कर रहे हैं कि 15 से 20 सीटों वाला जो मामला खुला था कि इससे ज़्यादा ये सीटें नहीं जीते, इसका भी वो इनडायरेक्टली इन तमाम तर बातों में इकरार ये कर रहे हैं कि उनकी वो ज़्यादा नशिस्तें नहीं जीत पाए, इसीलिए वो अवाम में नहीं जा सकते, अवाम उनके साथ नहीं है। फिर इसी तरीके से जी नवाज शरीफ से ने यह भी कहा है जी, जो सऊदीया दौरा किया शहबाज शरीफ ने, कि शहबाज शरीफ के साथ दौरे में जाकर मैं क्या करता, वहाँ पर क्या अच्छा लगता कि मैं शहबाज शरीफ के साथ दौरे पर जा रहा हूँ। तो इससे पहले तो कई मरतबा जा चुके हैं शहबाज शरीफ के साथ, तो अभी वो क्यों नहीं जा रहे शहबाज शरीफ के साथ, और ये कह रहे हैं कि क्या अच्छा लगता कि मैं उसके साथ जाता। तो असल में मामलात यही है कि अब जो मायूसी और अब जो शक है वो मज़ीद पुख्ता होता जा रहा है नवाज शरीफ का। तो ये नाज़रीन इस हुकूमत के हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। लावा जो है वो फट चुका है, बल्कि एक दोस्त है उन्होंने कमेंट बॉक्स में ये लिखा है कि लावा नहीं होता, असल लफ्ज़ होता है आतिश फिशा फट गया। तो चले उनकी मान लेते हैं, आतिश फिशा जो हैं, आतिश फिशा जो है वो फट पड़ा है, और जल्द जो शहबाज हुकूमत है ये अलविदा होने जा रही है, क्योंकि मामलात संभले नहीं संभाले जा रहे। दूसरी तरफ नाजरीन ख़बर ये है, इतला ये है अहम तरीन, कि कोर कमांडर एक इजलास जो है वो भी तलब कर लिया गया है, और इसमें जो जर्नेल हैं, टॉप जर्नेल, वो भी सर जोड़कर बैठेंगे और जो सिचुएशंस वगैरह हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा। इसी तरीके से नाजरीन 6 जजेस के हवाले से भी एक बड़ी खबर है, वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ कि 6 नए जजेस अपॉइंट हुए हैं अदलिया में, और सिंध हाई कोर्ट में ये 6 जजेस अपॉइंट किए गए हैं, और इन 6 जजेस की जानिब से बाकायदा तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का जो हल्फ है वो भी उठा लिया गया है, और ये एक बड़ी तब्दीली आई है अदलिया में, ख़ास तौर पर सिंध हाई कोर्ट में। और इन 6 जजेस के नाम आपके सामने मैं रख देता हूँ। जस्टिस अमजिद अली जो हैं ये तैनात हुए हैं और इन्होंने हल्फ भी ले लिया है। इसी तरह से जस्टिस जवाद अकबर, इसी तरह से जस्टिस खादिम हुसैन, जस्टिस अब्दुल रहमान, जस्टिस अरबाब अली और जस्टिस सना अकरम खातून जज हैं। ये 6 जजेस हैं जिनकी जानिब से अपने ओहदे का जो हल्फ है, अपनी जिम्मेदारियों का जो हल्फ है वो उठा लिया गया है, और ये एक बड़ी तब्दीली है जो कि सिंध हाई कोर्ट में आई है। इस हवाले से वज़ारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था और इनसे अब हल्फ ले लिया है, और इन्होंने अपना जो ओहदे का चार्ज है वो भी संभाल लिया है। दूसरी तरफ नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आज से पशीन में अपने जलसों का जो आगाज़ है वो कर दिया है, और ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि जो ग्रैंड अलाइंस बना है तहफ़्फ़ुज़े आइन के नाम से, जिसमें दीगर 5 जमातें भी हैं, महमूद अचकज़ई, इसके अलावा जमात इस्लामी, ANP, BNP, इसके अलावा जो है वो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल वगैरह है, वहदतुल मुस्लिमीन है, ये जमातें हैं, ये इत्तेहाद कायम हुआ है, और ये पहला जलसा था जो आज पशीन में किया गया। और वंस अगेन ये अब कहने की ज़रूरत नहीं है कि इमरान खान साहब के जलसे जो हैं उनमें कितने क्राउड होगा। हमेशा की तरह एक बड़ा क्राउड था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे वो इस जलसे में आए और खिताबात भी इस जलसे में किए गए। तो बहरहाल जी एक बड़ी तहरीक का आगाज़ भी हो गया है, और साथ ही इमरान खान साहब की रिहाई के लिए भी एक अहम करारदाद लाने का भी जो फैसला है वो किया गया है, और इसका ऐलान किया है महमूद अचकज़ई ने। उन्होंने कहा है जी कि पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर करके
इमरान खान के खिलाफ केसेस वापस लिए जाएं। और इस हवाले से एक मरतबा पहले भी ये डिसीजन लिया गया था, लेकिन करारदाद सबमिट गालबन नहीं हुई थी। बहरहाल अब ये दोबारा से जो डिसीजन है वो लिया गया और इसकी अनाउंसमेंट जो है या इस हवाले से जो डिटेल्स हैं वो महमूद अचकजई बता रहे हैं। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद अचकजई ने कहा है कि इमरान खान पार्लियामेंट की मजबूत जमात के लीडर हैं। पशीन में अपोजिशन जलसे से खिताब में अचकजई ने कहा कि पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर करके इमरान खान के खिलाफ केसेस वापस लिए जाएं। उन्होंने कहा कि इमरान खान पार्लियामेंट के सबसे मजबूत जमात के लीडर हैं, इनके खिलाफ मुकदमात वापस लिए जाएं। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह ने कहा एक डिक्टेटर ने बादशाह की तरह बेनज़ीर भुट्टो को NRO देकर 25 बरस के 9,000 केसेस वापस लिए। इसी तरह से उन्होंने कहा जी कि इमरान खान पहले जो भी था मगर आज पार्लियामेंट का सबसे मजबूत लीडर है। इसी मौके पर इसी जलसे में उमर अयूब ने यह कहा है जी कि आइन और कानून पर अमल हुआ तो इमरान खान और दीगर सियासी कैदी जेलों से बाहर आ जाएंगे। अख्तर मेंगल ने यह कहा है जी कि इलेक्शन कमीशन की फॉर्म 47 वाली हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। बलूचिस्तान में ऐसे लोग कामयाब कराए गए जिनको इनके मोहल्ले वाले नहीं जानते। तो 3 बड़े जो मुतालबात हैं जी वो आगे, एक तो करारदाद लाने वाला, एक तो इमरान खान साहब को अदालतों से ही कानूनी तौर पर रिलीफ देने वाला, और एक फॉर्म 47 वाला जो मामला है वो इस जलसे के अंदर हाईलाइट किया गया है। और यह पूरे मुल्क में जलसे होंगे और इन्हीं 3 इश्यूज़ के ऊपर जो एक तहरीक है उसका अब आगाज़ हो चुका है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ईद का वेट था और ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्टिव हो चुकी है और दूसरी साइड पर मुश्किलात भी बढ़ चुकी हैं। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के दरमियान जो इस वक्त क्लैशेस भी चल रहे हैं। आखिर में नाज़रीन एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है वो आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी। मरियम नवाज जो कि चुनतखब वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी ज़ेर सदारत मरी में एक खसूसी इजलास हुआ है और इस इजलास में कुछ अहम तरीन जो फैसले हैं वो किए गए हैं। और इसमें एक जो बड़ा फैसला है, इंटरेस्टिंग फैसला है कि करप्ट पुलिस एहलकारों का स्पेशल कोर्ट मार्शल होगा। ये इजलास में फैसला किया गया है। तो मेरे ख्याल से अगर ये कोर्ट मार्शल पुलिस में भी होने लग पड़ा तो कोई 5-10% ही पुलिस अफसरान होंगे जो बच जाएं, क्योंकि गुज़श्ता ख़ास तौर पर 2 सालों में जिस तरह से पुलिस एक्सपोज होकर सामने आई है, इतना इससे पहले कभी भी सामने नहीं आई। मज़ीद कुछ फैसले हुए हैं आपके सामने मैं रखता हूँ जी। औरतों और बच्चों से ज़्यादती के मुकदमात में सज़ाए मौत के लिए कानून साजी का फ़ैसला किया गया है। इसके अलावा अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। इसी तरीके से जी जो एलामिया जारी हुआ उसमें यह भी कहा गया कि IG पंजाब ने सूबे में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इजलास में अवाम के जानो अमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात के लिए तजावीज़ और सिफारशात पेश की गई। ऑर्गेनाइज्ड और साइबर क्राइम्स के खात्मे के लिए स्पेशल यूनिट और IT ट्रेनिंग का फ़ैसला किया गया। इजलास में पुलिस में करप्शन और गैर पेशा वराना रवैये की निशानदही के लिए स्पेशल ऑडिट सिस्टम नाफिज करने की मंजूरी भी दी गई। जबकि इजलास में यह भी फैसला किया गया कि करप्ट और मुजरिमों से साजबाज करने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों का स्पेशल कोर्ट मार्शल होगा। रिश्वत मांगने पर CM के स्पेशल डैशबोर्ड पर शिकायत दर्ज हो सकेगी। स्मगलिंग रोकने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस कायम करने की तजवीज़ पर गौर किया गया। जराइम के खिलाफ फंक्शनल स्पेशलाइज्ड फोर्स पुलिस फोर्स कायम करने का फैसला भी किया गया। मंशियात के खात्मे के लिए मुहिम मुसलसल जारी रखने की मंजूरी भी दी गई। नाजायज़ असलहा कल्चर के खात्मे के लिए कवानीन में तरमीम का फैसला किया गया। पतंगबाजी धाती तार के सदेबाब के लिए मज़ीद फुल प्रूफ इंतजामात करने का हुक्म दिया गया। इसी तरह से जी सज़ा यकीनी बनाकर जराइम में कमी यकीनी बनाई जा सकती है। बच्चों और औरतों से ज़्यादती के मुकदमात में मुलविस अफराद को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। पंजाब के हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। इसी तरह से पुलिस को जदीद असलहा आलात गाड़ियाँ नाइट विजन और ड्रोन फ्राहम करेंगे। दहशतगर्दी स्मगलिंग के खात्मे के लिए मौसर कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन के सिस्टम में बेहतरी की ज़रूरत है। तो बहरहाल जी ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट इजलास हुआ था, इसमें ये तजावीज़ और जो फैसले हैं वो किए गए हैं। तो ये नाज़रीन आज कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।